नोटबंदी ने विपक्ष को एक करने के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी सक्रिय बना दिया है। वो आज खासे आक्रामक दिखे, हालांकि उन्होंने संयमित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे संगीन आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की निजी जानकारी है। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि जानकारी क्या है, लेकिन कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संकेत दिए कि वो जानकारी क्या हो सकती है। अब एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जब भी संसद में बोलेंगे तो उनकी बात को पूरा देश ध्यान से सुनेगा। जनमन में एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है। राहुल गांधी के अल्फाज पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है। हम उसको रखना चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने उनके खिलाफ पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। पर्सनल इंफॉर्मेशन का शब्दार्थ और भावार्थ यह है कि करप्शन का कोई ऐसा मामला जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। प्रधानमंत्री डरते हैं, उनका गुब्बारा फट जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान का लब्बो लबाव यह है कि उनके पास प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई ऐसी खास जानकारी है जिससे प्रधानमंत्री की छवि तार तार हो जाएगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि नोटबंदी के इस दौर में राहुल गांधी के हाथ प्रधानमंत्री के खिलाफ आखिर ऐसी कौन सी जानकारी लग गई है। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। उस घोटाले की परतें और उस रहस्य की परतें आए दिन बेनकाब होती जा रही हैं। सबने देखा कैसे भाजपा के खातों में नोटबंदी और उससे पहले करोड़ों रुपया जमा हुआ, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदी। एबीपी न्यूज से खास बात में रणदीप सुरजेवाला ने नोटबंदी से पहले बीजेपी के खाते में पैसे जमा होने या जमीन खरीदने का जो मामला उठाया है वो नया नहीं है और उसको सीधे तौर पर पीएम के निजी भ्रष्टाचार से जोड़ने की कोशिश भी थोड़ी बेमानी होगी, क्योंकि ये पहली नजर में बीजेपी पार्टी का मामला दिख रहा है। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आरोप ये है कि प्रधानमंत्री के कनाइवेंस से ये ठीक पहले अनाउंसमेंट के जो कुछ हुआ, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है वो हुआ है। रहस्य कई हैं, कई परतों का पर्दाफाश हो गया और कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बहस की चुनौती दे रही है। आए बोले, हमारा जवाब भी सुने, सिर्फ थूक फेंकेंगे और भागेंगे ये नहीं चलेगा। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि झूठे आरोप लगा दो, जब जवाब शुरू हो तो हल्ला कर दो। राहुल गांधी बीजेपी की इस चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार दिखे, लेकिन उनकी शर्त है कि संसद में जब वो पीएम के तथाकथित भ्रष्टाचार को उजागर करें तो उस वक्त प्रधानमंत्री संसद में मौजूद हों। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं। हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और चोर मचाए शोर, यही सब शोर है। तो पूरे सदन को और जनता के गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए की बर्बादी के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा और विरोध करने वाले दल जिम्मेवार है। राहुल गांधी के आरोप के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के पास वाकई प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई खास जानकारी है भी, या ये महज सियासी आरोप हैं। सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन इन सवालों का सटीक जवाब जिसके पास है वो फिलहाल संसद के बाहर कुछ कहने को तैयार नहीं है। कैमरामैन धीरी सिंह के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी।